ये हमारे पास एक डायग्नोज्ड एक रेयर डिजीज़ का बच्चा आया था जिसको मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन सिंड्रोम हुआ था। वो सिंड्रोम किस वजह से होता है कि आपके सेल के मुख्तलिफ लेवल पर माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है, आपके जो है वो मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आपको जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी टांगें और जिस्म कमज़ोर होता जाता है। तो इसके अंदर हमने मेन जो चीज़ देखनी है वो देखनी है कि अब हमारे पास जब ये एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पास रिहेबिलिटेशन के लिए आए हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम इसमें कुछ चीज़ें कंसीडर करते हैं, लाइक रेंज ऑफ फैक्टर्स इसमें होते हैं। लाइक हमने उसकी रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है कि उसकी रेंज ऑफ मोशन वो कितनी मूवमेंट कर सकता है कितनी नहीं। उसके बाद हम मसल पावर चेक करते हैं, जो कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा कि हमने मसल पावर चेक की। उसके बाद हम जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं और अदर सिम्टम्स जो हैं उनको देखते हैं कि लाइक इसको जो फटीग है वो कितनी जल्दी आ जाती है, इसको पेन कितना होता है, और साथ में इसमें सीजर की भी होती हैं, यानी कि आपको मिर्गी के दौरे भी इस तरह से हल्के फुल्के पड़ सकते हैं। बेसिकली ये एक सवेयर कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि आपके फंक्शन रिड्यूस हो जाते हैं किसी एक या मल्टीपल स्टेज पर, यानी कि आपके एक सेल में या मल्टीपल सेल के लेवल पर आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है या होती ही नहीं है। और उसके बाद ये जो सिम्टम्स हैं ये अर्ली फेज़ ऑफ लाइफ में आते हैं, यानी कि आपको स्टार्ट के फेजेस में ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को समझें कि माइटोकॉन्ड्रिया ने आपके सेल के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन यानी कि एनर्जी बनानी है और एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन है आपके मसल्स में, आपके सेल्स में, वो कम हो जाएगी। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह उसे काम करना चाहिए, और बॉडी की जितनी नीड है वो उस नीड के मुताबिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। मुख्तलिफ मल्टीपल जो माइटोकॉन्ड्रिया की डिजीज़ होती हैं उसके अंदर आपके सेल्स को एनर्जी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, आपको जो है वो मतलब कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करने में, फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। आप थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं। बेसिकली हमारे पास जब फर्स्ट आए तो हमने इनको सीपी चाइल्ड कंसीडर किया, लेकिन मैंने इनका डायग्नोसिस करना और इनको रेफ़र करना बेहतर समझा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूरोफिजिशियन के पास जो पीड्स के हैं उनके पास रेफ़र करें, वो इस कंडीशन को असेस करें। उन्होंने जब इनके टेस्टिंग की, इनको डिफरेंट मतलब कि अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से इनको जो डायग्नोज किया दैट वाज मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन सिंड्रोम। उसके लिए जब हमारे पास आए हैं तो हमने इनकी पहले इलेक्ट्रोथेरेपी वर्क किया, यानी कि इनके मसल्स को हमने जो है वो थोड़ी सी स्टिमुलेशंस दी, क्योंकि इनके जो मसल्स थे बच्चे के ये बहुत ज़्यादा बेसूद थे। जब वो बेसूद मसल्स होते हैं तो सबसे पहले हमें उनमें करंट पूरा करना होता है, क्योंकि जब उसमें करंट होगा वो एक्टिव होंगे, चुस्त होंगे, तो वो अच्छे से काम कर सकेंगे। क्योंकि जब एक मसल में करंट ही नहीं है, आप उसके अंदर एक्सरसाइजेस करवाएं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। बेसिकली अब ये जो एक्सरसाइजेस देख रहे हैं ये हमने इस बच्चे को करवाई हैं। इसमें हम ज़्यादातर करवाते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, यानी कि बच्चे से भी जोर लगवा रहे हैं, क्योंकि इसके जो पेरेंट्स को बताई गई थी, ये बेसिकली कोयटा साइड से आए थे मुल्तान में, तो इनको जो बताई गई थी उसमें सिंपल एक्सरसाइजेस थी। लेकिन हमारे पास जब आए तो हमने इनको कहा कि आपने इसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवानी है, यानी कि आपने इसको कहना है कि आप मूव करो और आपने थोड़ी सी इसमें रुकावट ऐड करनी है। अब आपको बताते हैं आसान अल्फाज में कि फिजियोथेरेपी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी एक तिब्बई तरीका इलाज है मेडिकल साइंस का, जिसमें हम ओदियात की यानी दवाइयों की बजाय तिब्बई तरीक़ों से इलाज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास मखसूसन दो तरीके होते हैं, एक होता है बजरिया वर्जिश, एक होता है बजरिया मशीन। जिसमें हम बजरिया वर्जिश जो है इसमें हम मुख्तलिफ पट्ठों और जोड़ों की वर्जिश करवाते हैं, और वर्जिश के ज़रिए बाज़ बीमारियाँ मसलन दर्द और फालिज, लकवा वगैरह के लिए हम जो है वो एक्सरसाइज से मदद लेते हैं। उसके बाद आती है बजरिया मशीन, मसलन कि आपके पास मसल स्टिमुलेटर, शॉर्ट वेव डायाथर्मीज़, उसमें क्या होता है कि आपके जिस्म में हरारत पैदा होती है आपके पट्ठों में, जो कि हड्डियों की गहराई तक जाती है, और दर्द और मुख्तलिफ बीमारियों में अफाका होता है। यानी कि आपको मशीन के ज़रिए जो मुख्तलिफ इलाज दिया जाता है उसके अंदर एक तो करंट पहुँचाया जाता है, एक हीट दी जाती है। वो हीट जो है बेसिकली वो आपके पट्ठों और हड्डियों तक गहराई तक जानती है, और वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है, कड़ाव है या दर्द को हुआ है तो उसको वो बेहतर करती है। फिजियोथेरेपी के ज़रिए जो इलाज करते हैं उनको फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। ये थोड़ी सी ज़रा एक इंट्रोडक्शन था ताकि आपको पता लगे कि फिजियोथेरेपी क्या है और इसके अंदर हम किस तरह से इलाज करते हैं।
बेसिकली देखें, फिजियोथेरेपी के ही ज़रिए हम जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करते हैं, जिसमें हमारे पास फालिज आ जाता है। पोलियो के बच्चे जो होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें हमारे पास कोशिश होती है कि उनकी मसल स्ट्रेंथ इस तरह करा दी जाए कि उनको बेहतरी हो। उसके बाद रगों और पट्ठों की कमज़ोरी, आपका पट्ठों का खिंचाव हो जाता है, आपका जोड़ों का दर्द, मोच आ जाना, कमर में खम या फ्रैक्चर के बाद जो है आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए हम फिजियोथेरेपी करते हैं ताकि पेशेंट जो है वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। बेसिकली देखें, जब तक प्रॉपर तरीके से आप फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो उस चीज़ को बेहतरी नहीं होगी। यानी कि आप फ्रैक्चर के बाद अगर आपने प्लास्टर लगाया हुआ है तो वो प्लास्टर के बाद जब वो खुल जाता है तो आपके मसल्स रुक जाते हैं। मसल्स रुक जाते हैं जब तक आप उन्हें स्ट्रेच करके तरीक़ेकार से ना सही करें तो वो डिफ़ॉर्मिटी हमेशा उनकी रहती है। इसके बाद फिजियोथेरेपी किस तरीके से किन लोगों को फ़ायदा देती है? बेसिकली इसमें हमारे पास जो माजूर अफराद हैं उन्हें चलने में मदद देती है, आपके पट्ठों और रगों को ताकत मिलती है, आपकी चोट और मुख्तलिफ जो आपको अमराज हो जाते हैं, यानी कि आपको कहीं से ठोकर लगी है या चोट लगी है तो उसमें कमी या हम उसको बचाव की तरफ ले जाते हैं कि ये बच जाए। उसके बाद आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का दौरानिया, वो तेज़ हो जाता है। आपके हाथ और पाँव में जो एक मतलब कि डिस्टर्बेंस आई हुई होती है मूवमेंट करने की वजह से, वो बेहतर करते हैं। और उसके साथ क्या होता है कि आपको अगर कोई पेन है, प्रॉब्लम है, तो वो इससे ठीक की जाती है। अब आपको बताते हैं कि इसके अंदर हमने पेशेंट को, बच्चे को किस तरह से एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस करवाई। अब देखिए कि हमने इसको जो है वो स्टार्ट की वीडियोज़ में सिर्फ बेड रिटन एक्सरसाइजेस करवाई, यानी कि बेड पे लिटाकर हमने इसको थोड़ी सी ज़रा रेंज ऑफ मोशन के साथ इसको कहा कि आप ऐसे करें। अब जो है वो हम इसको स्टैंडिंग में वर्कआउट करवा रहे हैं। अब जो मैं इसको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, इसके अंदर क्या है कि हम इसको साइड पर वॉक करवा रहे हैं, क्योंकि चलने में आपके साइड के जो अबडक्टर्स मसल्स हैं वो भी हेल्प करते हैं। अब देखेंगे, इसको मैंने कहा कि आपने बराबर तरीके से लेकर जाना है। आपने स्टार्ट की वीडियो नंबर 1 वीडियो इसकी देखें, इस कंडीशन की, इसके अंदर ये साइड्स पर बड़ी डिस्टर्बेंस से चल रहा था। अब इसकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी ज़रा स्टेबिलिटी आई है, यानी कि वो मुस्तहकम हुई है। तो इस मुस्तहकम कंडीशन को डेवलप करने के लिए हमें स्टिमुलेशन थेरेपी देनी पड़ती है, हमें साथ में जो है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं, हमें एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं ताकि बच्चा जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। अब देखें कि हमने इसको कहा कि आप वॉक करें, इसकी पहले से वॉक कुछ हद तक स्लाइड बेहतर हुई है, क्योंकि पहले जब ये वॉक करता था तो ये घूम जाता था, मतलब कि ना सही तरीके से नहीं कर पाता था। अब इसके अंदर थोड़ा सा ज़रा हमने इसको कहा कि आप अपने पाँव को देखें और तरीके से उठाएं, क्योंकि पहले ये जल्दी जल्दी करता था और गिर जाता था। अब आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो इसको कह रहे हैं कि आप वॉक करें। अभी भी आप देख रहे हैं कि इसकी सीजर गेट है, यानी कि जैसे कैंची की तरह गेट होती है उस तरह की गेट है, क्योंकि इसकी टांगों के मसल्स का एक तो बैलेंस नहीं है, दूसरी कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये इस तरह से चलता है। तो हमने इसको वॉक करवाने के साथ साथ क्या है कि इसको मैक्सिमम कहा है कि इसको स्टैंडिंग में आपने काम करवाना है, यानी कि इसको खड़ा रखना है, बिठाना नहीं है, क्योंकि टांगों के मसल्स पे, टांगों पे जितना ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा वो उस हद तक बेहतर होंगे। क्योंकि जब आप एक बच्चे को इस तरह की कंडीशन के बिल्कुल बेड पे छोड़ देते हैं, उसे एक्टिविटीज़ नहीं करवाते, तो उससे क्या है कि उसकी टांगें एक तो पहले कमज़ोर हैं तो वो मज़ीद कमज़ोर होती जाती हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइजेज आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी ज़रा हमने इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए करवाई हैं, कि हमने इसको कहा कि आप अपने घुटने को दबाकर आगे से टांगे उठाएं। ये बेसिकली क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं। इसके अंदर हम जो आपके थाई के मसल्स हैं उनको मजबूत करते हैं, क्योंकि थाई के मसल ही बड़े मजबूत और मतलब कि ऐसे मसल्स होते हैं जो आपको चलने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर आप अगर ये एक्सरसाइज अपने बच्चे को कराएं जो आपकी टांगों की कमज़ोर किसी भी वजह से उसकी हैं, तो उसको इससे बहुत फ़ायदा होता है। अब इसके अंदर हम मुसलसल इसको कह रहे हैं कि आप अपनी दोनों टांगों को बराबर उठाएं ताकि दोनों टांगों की कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, दोनों टांगों की मूवमेंट साथ में बेहतर हो। अगर एक कमज़ोर है तो दूसरी उसको हेल्प आउट करे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हमें इसमें करवानी पड़ती हैं। बेसिकली देखिए, ये एक्सरसाइजेज शेयर करने का इसलिए मतलब कि की जाती हैं ताकि कोई भी इनसे फ़ायदा उठा सके। अब मैक्सिमम वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें कुछ लोग जो यहाँ पर आकर मुझसे ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए आपको इन वीडियोज़ से ही काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। जो चीज़ें काउंसलिंग की होती हैं, जो बाकी चीज़ें होती हैं, वो भी इस वीडियो में साथ साथ वॉइस ओवर में कर दी जाती हैं, ताकि देखें कि अगर मैं खाली एक्सरसाइजेज दिखाऊं या मैं आपका टाइम वेस्ट करूं कि मतलब मैं सामने बैठ जाऊं कि आप जो है वो इस तरह करें, नो, हर किसी का टाइम इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग वीडियोज़ इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि इस कंडीशन को और इस तरतीब को सही तरीके से आपको समझाया जाए।
तो अब हमने इसको मैक्सिमम ये वाली एक्सरसाइजेस करवाई। अब देखिए कि इसकी कोऑर्डिनेशन काफ़ी हद तक बेहतर है। अब ये जब ज़ोर लगा रहा है तो ये दोनों टांगों को बराबर लगा रहा है, क्योंकि यही चीज़ हमने इसकी डेवलप करवानी है। अगर ये इसके क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो इसको चलने में आसानी होगी और ये सही तरीके से चल पाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि हमने इसको कहा कि आप जो है वो अपनी टांगों को ऊपर उठाने की कोशिश करें, और हम उसको रेजिस्टेंस से रोक रहे हैं, क्योंकि हम जब रोक रहे हैं तब क्या है कि इसके मसल्स के अंदर एक एनर्जी और एक्टिवेशन हो रही है। यानी कि मसल का फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन काम कर रहा है तो आप उसकी मूवमेंट को रोक रहे हैं, तो वो एक किस्म का जैसे आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं लेकिन साथ आपने हैंड ब्रेक भी खींची हुई है, उसके इंजन हीटअप होगा। इसी तरह हम इनके मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, ताकि वो जो मसल बिल्कुल सुस्त हुए हैं वो मसल एक्टिवेट हो, वो मसल स्ट्रेंथन हो। अब ये एक्सरसाइज आप देखें, अगर आपका कोई बच्चा या कोई भी अगर टांगों की कमज़ोरी के अंदर मुब्तला है तो आप उसको ये एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या है, तकिए के नीचे, घुटने के नीचे तकिया रखना है, और बच्चे को या किसी को भी, आपका जो बच्चा है कुछ भी है, उसको, आपका कोई बड़ा है, उसको कहें कि आगे से टांगे उठाने की कोशिश करे, आपने उसको उठाते हुए रोकना है। ठीक है, इस तरह से देखें कि अब ये ऊपर इसको हमने उठाने का कहा, जैसे आपने लास्ट क्लिप में देखा कि जब ये ऊपर उठा रहा था तो इसको हमने उठाने दिया। अब इसके अंदर हम उसे रोक रहे हैं। ये देखिए इसके घुटने पर बहुत ज़्यादा अच्छी मूवमेंट हो रही है। जितनी ज़्यादा अच्छी रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, जितना वो जोर लगाएगा, उस हद तक उसकी बॉडी में एनर्जी डेवलप होगी। अब हमने मसल्स के साथ जो बाकी मसल रह चुके हैं उनको इस काबिल कर देना है, इतना स्ट्रेंथन कर देना है कि वो मसल जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें, क्योंकि अभी इसकी ग्रोइंग एज है। इस टाइम पर अगर इसकी मसल स्ट्रेंथनिंग हो गई तो इसको बाद की लाइफ में हेल्प आउट करेगी। अगर हम इस टाइम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मैंने इनके पेरेंट्स को भी यही बात की कि इस टाइम आपकी तवज्जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी आप तवज्जो देंगे उतना ये बेहतर होगा। उसके बाद जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है कि हमने इसको सिटिंग में बिठाकर कहा कि आप टांग को ऊपर की तरफ उठाएं। अब इसको उठाने से क्या है कि इसकी जो क्वाड्रिसेप हमने एक्टिवेट करवाए हैं उनसे अब हम काम ले रहे हैं, यानी कि एक चीज़ को एक्टिवेट करवा कर अब उससे काम लिया जा रहा है। अब इसको हमने कहा कि आप ऊपर उठाएं, हमने रोका, अब इसको कह रहे हैं इकट्ठा करें, फिर हम रोक रहे हैं। देखिए इस तरह से क्या है कि आपके जो मसल एक्टिवेट हुए हैं अब वो जोर लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके मसल्स को सिर्फ एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन जैसे वो बता दी जाती हैं वो करवाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। पेरेंट्स करवा के थक जाते हैं, क्योंकि उससे रिजल्ट्स नहीं मिलते। जब तक आप उसके अंदर रेजिस्टेंस यानी कि कोई चीज़ थोड़ी सी ऐड नहीं करेंगे जो उसको रुकावट देगी, तब तक आपका मसल उसके अगेंस्ट एनर्जी ही नहीं बनाएगा, क्योंकि मसल उस टाइम पे ताकत पैदा करता है जब उस पर प्रेशर दिया जाए। तो इसके अंदर क्या है कि आपने इसको कहा कि आप जो है वो टांग को ऊपर की तरफ उठाएं। ये देखिए ऐसे, अब ये ऊपर उठा रहे हैं, हम रोक रहे हैं। अब इसके अंदर आप देखें कि हमने इसको टांगों से पकड़ा हुआ है और इसकी टांगों की मैक्सिमम एफर्ट लगवा रहे हैं कि आप अपनी टांगों पे रुक के खड़े हों। अब इससे क्या होगा कि इसकी जो है वो टांगों के अंदर सलाहियत पैदा होगी कि ये जब बैठकर उठेगा तो इसको आसानी होगी। ये सारी चीज़ें जो नहीं कर सकता उसे हमें करवानी पड़ती हैं। अब सेरिब्रल पाल्सी के भी जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। अब देखिए कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, माशाल्लाह ये अच्छा उठ रहा है, और ये इस तरह से हमने इसको कोशिश करवानी है मैक्सिमम, ताकि इसकी टांगों को जो हमने रेजिस्टेंस ऐड की है, स्ट्रेंथ दी है, उसको हम चेक भी करें। अब देखिए कि इसको जो है वो उठने में प्रॉब्लम होती है। अब ये हमने आहिस्ता आहिस्ता इसकी टांगें लॉक कर दी हैं ताकि ये अपनी मुसलसल पूरी टांगों को यूज़ करे। जितना अच्छा ये यूज़ करेगा उतनी इसकी टांगों में ताकत आएगी। अब देखें कि ये चीज़ जो है ये आप अगर सही तरीके से करवाएंगे तो आपका बच्चा बेहतर होता है। अगर आप उसे लेटे हुए वही रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, पाँव को ऊपर खींचें, टांग इकट्ठी करें, वो होती हैं कि जब आप कुछ ना करें तो वो कर दें ताकि वो मसल काम करता रहे, ब्लड सर्कुलेशन चलती रहे। अब हमने इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए हमें जो है वो इसको इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज करवानी होती हैं ताकि ये बेहतर हो और ये अपनी काम को अच्छे तरीके से कर सके, क्योंकि इसी टाइम पर इसको जो है वो मेहनत की ज़रूरत है। अब देखिए कि ये फर्स्ट 2 में इसने थोड़ी सी ज़रा एफर्ट बहुत ज़्यादा ली, लेकिन अब उसको हमने कहा कि आप जो है वो उठें। आप जब किसी में कॉन्फिडेंस डेवलप करवाते हैं तो वो बंदा उस चीज़ को करता है। अब देखिए कि पहले ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, अब ये हल्की सी असिस्टेंस लेता है और खड़ा हो जाता है। इसी तरह क्या है कि जो मसल्स काम नहीं कर रहे हमने उसको काम में लाना होता है। अब ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने टांगें सीधी की और इसको कहा कि अपनी कमर को उठाए, यानी कि हिप्स रीजन को उठाए। इसको हम कहते हैं
पेल्विक ब्रीजिंग, यानी कि आप अपनी कमर को उठा रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपकी टांगों के मसल्स की एफर्ट लगती है, क्योंकि इसमें आपके हैमस्ट्रिंग, आपके बटक के मसल, आपके जो है वो कमर के मसल कोर स्ट्रेंथनिंग होती है। यानी टांगों के साथ साथ हम जो है वो कमर के मसल्स को भी ताकतवर करवाते हैं। अगेन डिफरेंट सेशन पे हमने जो है वो इलेक्ट्रोथेरेपी ऐड की। देखिए इलेक्ट्रोथेरेपी निहायत ज़रूरी है। जब ये इलेक्ट्रोथेरेपी होती है तो आपका मसल एक्टिव होता है, वो चुस्त होता है और उसमें काम करने की सलाहियत पैदा होती है। जब आप मसल एक्टिवेशन ही नहीं कर रहे, मसल्स को स्टिमुलेट ही नहीं कर रहे, तो मसल्स किस तरह से वर्क करेगा। तो इसकी हमने टांग के प्रॉपर क्वाड्रिसेप्स को और साथ में टीए मसल को यानी कि टिबियालिस एंटीरियर मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें स्टिमुलेशंस देनी पड़ती हैं। बेसिकली स्टिमुलेशंस जो है वो मूवमेंट करवाती हैं ताकि आपके मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट हों, मूवमेंट के काबिल हों। फिर हम उसके ऊपर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ये स्टिमुलेशंस के साथ साथ अब ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमने इसको कहा कि आप अपनी टांग को इकट्ठा करें, हम उसे रोक रहे हैं। अब ये इस तरह से अगर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज आप कराएँ, तरीके से करवाएँ, तो बच्चा बेहतर होता है। अगर आप सिर्फ एक दो एक्सरसाइज पर रिलाय करके उन्हीं करवाते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं। अब ये जैसे जैसे बेहतर होता जा रहा है, हम इसकी एक्सरसाइजेज में थोड़ी सी ज़रा रेजिस्टेंस मज़ीद ऐड कर रहे हैं और उसको डिफ़िकल्ट करते जा रहे हैं। अब इसके अंदर आप देखें कि हमने बच्चे को कहा कि जल्दी जल्दी खींचे, हम उसे रोक रहे हैं। इससे एक तो इसकी एक्टिवनेस आएगी, ये क्विक रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि जल्दी मूवमेंट करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि ये अपनी टांग एक को उठा कर रखता है फिर दूसरी को उठा के रखता है, वो दोनों स्लो हैं। अब ये देखें कि इसके अंदर हमने इसको कहा कि आप अपनी टांग को सीधा करें और हम उसको रेजिस्टेंस से रोक रहे हैं। अब ये रेजिस्टेंस मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है कि उसकी अब स्ट्रेंथ डेवलप हुई है, वो कॉन्फिडेंट हुआ है, तो वो ज़ोर अच्छा लगा रहा है। फर्स्ट की वीडियो में देखें कि वो ज़ोर बिल्कुल हल्का लगा रहा है, अब इसमें देखें कि वो ज़ोर किस तरह से लगा रहा है। मुझे भी मतलब कि वो थोड़ा सा टफ टाइम दे रहा है और वो खुश हो रहा है कि मैं अब जल्दी जल्दी ज़ोर लगा रहा हूँ। अब ये इसको मैंने इतना कहा है कि आप करें, लेकिन ये खुद जल्दी जल्दी कर रहा है कि फ़ौरन उसे इकट्ठा कर रहे हैं और फ़ौरन। ये होती है बेहतरी। ये आपको एक अच्छी रिहैबिलिटेशन की खुशी होती है। आपके जो पेशेंट होता है उसको भी, आपको भी, और बच्चे के जो गार्डियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको भी। अब देखें कि आपने साथ साथ बच्चे को कॉन्फिडेंट करना है, इंजॉय करवाना है, उसे जो है वो अपना अच्छे तरीके से आप गाइड करें ताकि वो खुश होकर इस चीज़ को करे। तो इसके अंदर हमने ये लास्ट में एक्सरसाइज ऐड की कि ब्रीजिंग करें और इसको रोके, और इसको हमने कहा कि आप काउंटिंग करो, काउंटिंग करके उसके बाद उतनी देर उठा के रखो ताकि उसका माइंड बॉडी कनेक्शन जो है वो भी बेहतर हो। क्योंकि इसके पेरेंट्स कह रहे थे कि इसका जो फोकस है वो थोड़ा सा ज़रा कम होता है, कि ये बाज़ दफ़ा किसी चीज़ पर फोकस नहीं करता। तो हमने फोकस के लिए माइंड बॉडी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसको करवाई हैं। इसके अंदर क्या है कि ये थोड़ा सा ज़रा अपने माइंड के साथ सोचेगा, अपने जिस्म के बारे में, और ये एक्सरसाइज करेगा, काउंटिंग करेगा, तो ये थोड़ा सा ज़रा अच्छा रिहेबिलिटेट होगा। ये वीडियो आप लोगों को लिए डिटेल इसलिए बनाई गई ताकि आप लोग इन एक्सरसाइजेस को देखकर मुस्तफ़ीद हो सकें। बाकी आप लाजमी कमेंट किया करें, कि बताया करें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। और मज़ीद वीडियोस के लिए अगर आप कोई एक्सरसाइज या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर उसको पूछ सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। जब आपको सेहत मिलती है तो आपको समझे सब मिल गया। थैंक यू सो मच।